हे केशव, मैं थक गया हूं। हर दिशा से अंधकार है। मैंने जितना सोचा उससे कहीं अधिक खो दिया। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी हालात ने हर उम्मीद तोड़ी। मुझसे अब ये बोझ नहीं उठता। मन कहता है छोड़ दूं सब कुछ। क्यों लड़ूं? किसके लिए? शांत रहो। कैसे शांत रहूं जब अंदर ही महायुद्ध हो रहा हो? हाथ में धनुष ढीला पड़ जाता है। श्री कृष्ण धीमे स्वर में मुस्कुराकर, पार्थ, तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो थकान तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारी आत्मा की नहीं, तुम्हारे मन की है। तुमने परिस्थितियों को अपना स्वामी बना लिया है, पर क्या तुम नहीं जानते, मन यदि नियंत्रित हो तो सारा संसार तुम्हारा अनुयायी हो सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः विशान। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। स्वयं को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। परंतु हे माधव, जब अपने ही हमें गिरा दें तब कौन मित्र? श्री कृष्ण गंभीर होकर, हे पार्थ, जो स्वयं का साथ नहीं दे सकता उसे कोई दूसरा क्या सहारा देगा? श्री कृष्ण, शांत रहो, क्योंकि वक्त बदलता है। यह जो तू देख रहा है, दुख, त्याग, पराजय, ये सब अस्थायी हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही समय बदलता है। परंतु जो बदलता नहीं वो है तुम्हारी आत्मा की शक्ति। तुम परमात्मा के अंश हो। तुम टूट नहीं सकते, केवल थक सकते हो। जो अपने मन से हार जाता है वह दुनिया में कहीं नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण, हे माधव, मनुष्य क्यों दुखी होता है? क्या यह संसार का नियम है या फिर यह मेरा ही भाग्य है? हर बार जब उम्मीद जागती है कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे कुचल देता है। क्या यह जीवन वास्तव में पीड़ा का ही दूसरा नाम है? हे पार्थ, दुख का कारण संसार नहीं है, तेरे मन के विकार हैं। मनुष्य जब अपने मन को वस्तुओं में, लोगों में, घटनाओं में बांध देता है तो वही आसक्ति जब टूटती है तो वह दुख बन जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों पर चिंतन करने वाला व्यक्ति उनसे आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी न होने पर क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का विनाश और अंततः पतन हो जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उस नहीं को पकड़ बैठा है जो उसका था ही नहीं। इसलिए त्याग कर मोह को, समर्पित कर अपने दुखों को उस परमेश्वर को जिसने तुझे यह जीवन दिया है। दुख स्थायी नहीं है, पर तुम्हारा धैर्य तुम्हें अमर कर देगा। अर्जुन उदासी से, हे जनार्दन, मैं सहाता जा रहा हूं। कभी अपमान, कभी असफलता, कभी अकेलापन। धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। आंखें भर जाती हैं। कब तक और क्यों? हे पार्थ, धैर्य तभी असली होता है जब वह असहनीय स्थिति में भी टूटे नहीं। पृथ्वी सब कुछ सहती है, पर क्या वह कभी रोती है? धैर्य का अर्थ है जो समय को भी जीत ले। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये अस्थायी हैं। उन्हें सहो, सहन करना ही वीरता है। धैर्य कोई छोटा गुण नहीं पार्थ, ये स्वयं प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। जो सह गया वह जीत गया। जिसने खुद को थाम लिया वक्त उसका हो गया। हे वासुदेव, जब सब कुछ छूट जाए, संपत्ति, रिश्ते, विश्वास, पहचान, तब मनुष्य किसका सहारा ले? हे अर्जुन, जो सब कुछ छोड़ दे और फिर भी शांत रहे वही मुक्त है। मनुष्य जब अपने आप से जुड़ जाता है तो उसे कोई और सहारा नहीं चाहिए। वो आत्मा स्वयं ही नाव बन जाती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से चित्त शांत होता है और आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मनुष्य उसी में संतुष्ट हो जाता है। छूटना ही तो प्रारंभ है। जो टूट गया वो बोझ था, जो बच गया वो तू खुद है। जीवन में जो सबसे अकेला लगता है वही अंत में सबका सहारा बनता है। हे गोविंद, जब लोग हमें नीचा दिखाते हैं, जब झूठ के आधार पर अपमान करते हैं, क्या तब भी मौन रहना सही है? हे पार्थ, मौन कभी कायरता नहीं होता।
यह वो शक्ति है जो शब्दों से कहीं आगे बोलती है। अपमान तब तुम्हें छू नहीं सकता जब तुम्हारा आत्मबल उससे ऊपर हो। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह हर्षा मर्ष भयोद्वे गैर मुक्तो या स च में प्रिय ओंडा, जिससे कोई विचलित नहीं होता और जो स्वयं किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है। अपमान तुझे छोटा कर ही नहीं सकता जब तू जानता हो कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। स्मरण रखो अर्जुन, जब मन शांत होता है तभी परमात्मा बोलते हैं। जब अपने भी साथ छोड़ जाएं, मन को नियंत्रित करना कैसे सीखें? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।